इंपरेटिव सेंटेंस की। किसकी? इंपरेटिव सेंटेंस की पहले हम अवधारणा को समझते हैं, ठीक है? इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस के भाव अर्थ को कैसे समझेंगे, किस प्रकार हम इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, पहले वो जानेंगे कि इसकी गहराई क्या होती है। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है आदेशात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य का मतलब होता है कि किसी भी ऐसे वाक्य जिसमें आदेश का भाव प्रकट होता, आदेश का भाव प्रकट होता, उसे ही कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। और इसमें केवल आदेश ही ना होकर के इसमें क्या होता है, प्रार्थना होता है, सलाह होता है, सुझाव होता है, बड़ा छोटे से निवेदन करता है। जहां पे ये भाव प्रकट हो उन्हें ही क्या कहा जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस को हम जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो उसको सबसे पहले उसके भाव को समझेंगे। जब तक हम भाव को नहीं समझ पाएंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस को, सॉरी, इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं बदल पाएंगे। जैसे जब कोई राजा, पहले इस तरह समझो, एक छोटे से उदाहरण को अपने बीच में लेते हैं और उसी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे कौन किसको क्या कहता है। जैसे जब ये बताओ, आपने बाहुबली मूवी देखी है? देखी है ना? कौन कहता है कि मेरी, कौन किससे कहता है, मेरा वचन ही क्या है, शासन है, मेरा वचन ही शासन है। ये बात कौन कहता है? बाहुबली कहता है। कि माहिष्मती कहती है? कौन कहती है? माहिष्मती कहती है। और किससे कहती है? अपनी प्रजा से कहती है। तो वो किस में आता है? इंपरेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि जब राजा प्रजा से कुछ कहता है तो उस वक्त क्या प्रकट होता है? आदेश। क्या प्रकट होता है? आदेश को इंग्लिश में कहा जाता है कमांड। क्या कहते हैं? ऑर्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमांड या ऑर्डर। फिर